हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बडीज़। स्टूडेंट्स, आज आपको मैं हेरिडिटी इवोल्यूशन को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हेरिडिटी कहते किसे हैं? देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है, करेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या फ़र्क है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसमें वेरिएशंस जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है। बट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारी वेरिएशंस जो है देखने को मिलती है। और धीरे धीरे वेरिएशंस अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आएगी तो धीमे धीमे क्या होगा? एक नई स्पीसीज़ का इवोल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हेरिडिटी के बारे में भी मैंने आपको बताया, इसकी डेफिनेशन बताई है। अब देखिए जो रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस, अब इनहेरिटेंस की जो रूल्स है, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसमें हम आगे देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मेंडल का इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। पी प्लांट दैट इज़ मटर का प्लांट चूज़ किया। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? पी प्लांट जो है एनुअल है, इसमें 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स देखने को मिले। एक ही प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ करेक्टर्स थे, इसलिए मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में इस प्लांट को चुना। अब देखिए, मेंडल के जो है 3 लॉज हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 3 लॉज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला लॉ मेंडल ने जो दिया था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड कहते किसे हैं? देखो, मोनो हाइब्रिड में मेंडल ने केवल एक ही करेक्टर को क्रॉसिंग के लिए चुना, तो एक करेक्टर उन्होंने कंसिडर किया, इसीलिए उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आएगी। जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे, देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है? एक जीन के 2 एलील्स होते हैं। सपोज हाइट का कोई जीन है, ठीक है, हाइट के 2 एलील्स है। एलील्स मीन्स रूप। देखिए, टॉल प्लांट्स भी हो सकते हैं, ड्राफ्ट प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ये 2 चीज़ क्या हो गई? एलील्स हो गई, एक करेक्टर के 2 एलील्स। ओके, तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग में क्या हुआ? मेंडल ने केवल एक करेक्टर ही कंसिडर किया। तो देखिए, दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट जीन हैज़ 2 पेयर ऑफ करेक्टर्स या फिर 2 कंट्रास्टिंग एलील्स। टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस आर 2 एलील्स ऑफ हाइट। मेंडल ने क्या किया? इनको क्रॉसिंग करवाई, टॉल प्लांट्स को ड्राफ्ट प्लांट के साथ। तो F1 जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जितने भी प्लांट्स देखने को मिले वो सारे के सारे टॉल प्लांट्स आए। स्ट्रिंग्स स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, फिर भी सारे के सारे प्लांट्स टॉल हुए। तो यहाँ पे मेंडल कहता है कि वो करेक्टर मीन्स F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल थे। इट मीन्स जीन्स ऑफ टॉल प्लांट इज़ डोमिनेंट। टॉल प्लांट का जो जीन है वो डोमिनेंट है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस, दैट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ। एंड जीन ऑफ द ड्राफ्ट प्लांट इज़ रिसेसिव। रिसेसिव मीन्स जो दब जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है बाय द डोमिनेंट जीन। तो यहाँ पे केवल डोमिनेंट करेक्टर ही सामने आया, तो इसको मेंडल ने नाम दे दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया? टॉल प्लांट्स को जो है सेल्फ पॉलिनेट करवाया। ये देखिए, दीज प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद उन्होंने देखा कि फिनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, प्लांट्स बाहर से कैसे दिख रहे थे? 3 टॉल प्लांट्स थे और 1 ड्राफ्ट प्लांट था। मीन्स रेशो क्या था? 3:1, जो कि फिनोटाइपिकल रेशो था। और देखिए, जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप में मीन्स उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या था? तो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ द टी, दिस इज़ द स्मॉल टी। तो देखो, ये टॉल हो गया, ये भी टॉल हो गया, ये भी टॉल है, बट दिस इज़ शॉर्ट प्लांट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, देखो, फिनोटाइप रेशो तो हो गया 3:1 और जीनोटाइप रेशो हो गया, देखिए, 1 प्योर टॉल, 2
इम्प्योर टॉल एंड 1 प्योर शॉर्ट। तो ये जेनेटिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए सेकंड लॉ की बात करें ना तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहता है, द ट्रेड्स गेट सेग्रीगेटेड। ट्रेड्स मीन्स करेक्टर्स जो थे ना, जो भी करेक्टर्स होते हैं ना जो कि सेग्रीगेट अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एलील्स। अब जैसे मिक्सिंग कैसे हो सकती है, जैसे ये देखो टॉलनेस का है करेक्टर, ये ड्राफ्टनेस का है, ये दोनों मिक्स करके एक बीच की हाइट का प्लांट तो नहीं बन रहा है, ये सेग्रीगेट हो रहे हैं मीन्स अलग अलग हो रहे हैं, ये मिक्सिंग नहीं होती है। तो दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मीन्स मेंडल चूजेस टू पेयर्स ऑफ करेक्टर्स फॉर क्रॉसिंग। अब यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ करेक्टर्स लिए गए थे। जैसे हम यहाँ पे बात करें राउंड सीड्स प्लांट, ग्रीन सीडेड प्लांट, रिंकल सीडेड प्लांट एंड येलो सीडेड प्लांट, तो 2 करेक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हो गया आर आर वाई वाई एंड ये स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो ये 2 जो है डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग है। इसमें देखिए F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले वो सारे के सारे राउंड और येलो देखने में मिले। तो मीन्स राउंड एंड येलो जो है वो डोमिनेंट करेक्टर होता है, जो कैपिटल लेटर्स बताए ना वो डोमिनेंट करेक्टर्स बता रहा है। अब इसका अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाए तो देखिए इसका रेशो जो है आपको याद करना है। ये किस तरह के गैमीट्स बनाएगा, देखो ये इस तरह के गैमीट्स बनते हैं। अब देखिए गैमीट्स बनेंगे तो इनका जब क्रॉसिंग करवाएंगे ना हम तो इसका रेशो मिलेगा 9:3:3:1। दैट इज़ द फिनोटाइपिक रेशो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द phenotypic ratio in the dihybrid cross, that is 9:3:3:1। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हमने ऑब्जर्व किया कि जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई को क्रॉस कराया गया स्मॉल आर और स्मॉल वाई को, तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले वो सारे के सारे राउंड और येलो सीड वाले प्लांट्स मिले। अब F1 प्लांट्स को अगर सेल्फ पॉलिनेट कराया गया ना तो क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि हमें रेशियो जो मिला ना 9:3:3:1 रेशियो मिला। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, राउंड और येलो सीड्स जो थे डोमिनेंट करेक्टर्स है, ठीक है। तो ये जो है अब सेकंड कंक्लूजन क्या निकला, occurrence of new phenotypic combination shows that genes for round and yellow seeds are inherited independently of each other। ओके तो मीन्स ये जो डिफरेंट करेक्टर्स है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दीज आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड मीन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये मेंडल के 3 लॉज हो गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स ह्यूमन में किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। तो देखो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर भी है और जेनेटिक फैक्टर भी है। एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि वेदर द न्यूबॉर्न बेबी विल बी गर्ल और बॉय या फिर फीमेल और मेल। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे टर्टल है, उसमें टेम्परेचर जो है ना वो डिटरमाइन करता है जेंडर को। बट ह्यूमन में हम बात करेंगे तो कोई हम एनवायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन नहीं करता है, वो डिटरमाइन करता है जीन्स, तो वो हो गया जेनेटिक फैक्टर। अब देखिए ह्यूमन में जो है द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जिसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। फीमेल में होते हैं XX और मेल में होते हैं X एंड Y। ओके ह्यूमन बीइंग में टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, देखो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। इसमें हम बात करें ना 22 पेयर्स जो है ना वो दोनों में सेम होते हैं मेल और फीमेल में, उसको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और अंतर केवल एक ही पेयर का है और वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल में अभी मैंने आपको बताया मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग में किस तरह से क्रॉसिंग होती है। फादर जो है XY हम देख रहे हैं इधर XY है यहाँ पे और मदर में XX है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन जो होगी वहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगी फीमेल चाइल्ड की और 50% प्रोबेबिलिटी होगी मेल चाइल्ड की, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि ऑल द चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज़ और गर्ल्स। तो हम कह सकते हैं द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाई द वॉट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, नॉट फ्रॉम देयर मदर। तो स्टूडेंट्स आगे वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड करेक्टर्स और इनहेरिटेड करेक्टर्स। एक्वायर्ड करेक्टर्स क्या होता है और इनहेरिटेड करेक्टर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। एक्वायर्ड क्या होता है, द ट्रेट्स दैट आर एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ इट्स टाइम, मतलब वो करेक्टर्स जो कि एक्वायर्ड करेक्टर्स आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जैसे बॉडी बिल्ड करना, लर्निंग स्किल्स, दीज आर एक्वायर्ड करेक्टर्स। इनहेरिटेड करेक्टर्स जो होते हैं ना, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं और ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हेयर कलर है, आई का कलर है, ये सारे इनहेरिटेड करेक्टर्स है।